हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में किस प्रकार बदलते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव ही बनते हैं या पॉजिटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव कभी नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात होगी आपकी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो डू नॉट से शुरू होते हैं। किससे? डू नॉट से। तो डू नॉट, उसके बाद बी फर्स्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होंगे। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने ओर से लिखते हैं पहले लेट, उसके बाद फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं नॉट, फिर लिखते हैं बी अपनी ओर से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड्स हो तो लिख दीजिए, नहीं तो बाय यू हर वाक्य में लगाइए पीछे, और लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो आपका सेंटेंस है डू नॉट मेक ए नॉइज। डू नॉट वर्ब बन गया आपका मेक, और ऑब्जेक्ट बन गया ए नॉइज। तो सबसे पहले जब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे हम, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा नॉट, तो लिख दीजिए नॉट। उसके बाद क्या? बी, तो लिख दीजिए बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब इसमें मेक, और मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेड। अब इसमें फालतू शब्द तो कोई है नहीं, तो अपने ओर से बाद में लिखना है बाय यू। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस बना, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड बाय यू। अब आगे आपका सेंटेंस है डू नॉट हेट दी पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा इसमें बनेगा दी पुअर। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे लेट, और लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका दी पुअर, दी पुअर। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लिख रहा है नॉट, तो लिख दीजिए नॉट। उसके बाद दिखा रहा है हमारा फॉर्मूला में बी, तो लिखिए बी। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब इसमें हेट, और हेट की थर्ड फॉर्म होती है हेटेड, हेटेड। अदर वर्ड्स इसमें है नहीं है, तो उसके बाद वही लिखिए बाय यू। तो इस पर आपका सेंटेंस बनाइए लेट द पुअर नॉट बी हेटेड बाय यू। अगर अब आपका आगे सेंटेंस है डू नॉट ओपन द डोर। डू नॉट जगह पे डोंट भी हो सकता है। तो उसके बाद अब इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वही लेट, तो ऑब्जेक्ट है इसका दी डोर, तो लीजिए दी डोर। उसके बाद नॉट, उसके बाद लिखते हैं बी, फिर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में ओपन, तो ओपन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ओपनड, और अपनी होती वही बाई। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाक्य में प्लीज शब्द भी आता है। अगर वाक्य में प्लीज शब्द आए तो प्लीज के स्थान पर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, और जो शेष वाक्य जो को तो लिखते हैं। इसमें क्या होगा? एक्ट में सबसे पहले प्लीज होगा, उसके बाद बी फर्स्ट होगी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कुछ भी हो सकते हैं आगे। तो प्लीज पे लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, और वाक्य जोड़ना है टू से। टू से लिखने के बाद जैसा वाक्य है जो का तो लिखते हैं। अब इसी प्रकार आपका सेंटेंस आता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज पर वो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू से जोड़ दो वाक्य को। अब जो को तो हेल्प मी, इसमें बाय यू नहीं आता है। उसके बाद प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। अब कृपया बाई ओर चलो। यहां एक थोड़ा सा डाउट होता है बच्चे के लिए, उसे बता रहा हूं। प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, कृपया बाई ओर चलो, तो इसमें हम प्रार्थना नहीं कर रहे, उसे सलाह दे रहे हैं। जब सलाह की बारी हो तो प्लीज पे यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और टू से जोड़िए वाक्य जो कटाओ, टू वॉक टू द लेफ्ट। उसके बाद इस वाक्य में डू नॉट भी आता है। अगर डू नॉट आ जाए तो इसमें जो टू है, टू से पहले नोट लगा देते हैं। उसी प्रकार आपका सेंटेंस है प्लीज डोंट अलाउ हिम टू गो, कृपया उसे जाने की अनुमति मत दो। तो प्लीज पर वही यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब डू नॉट, जब वाक्य में डू नॉट है, टू से पहले नोट लगा देते हैं, इसको नाम है नोट टू, नोट टू। अब शेष वाक्य जो को तो लिख दो allow him to go, allow him to go, to go। फिर ध्यान दो, तो ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अलाउ हिम टू गो। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।